वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर जो होने वाला है आपका 14 मार्च को। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। पूरे के पूरे पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर होती है बेहतरीन तैयारी। ठीक है, फालतू के चक्कर में मत पड़ो, इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है, बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाती है, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 11th में जिन्होंने बायो तथा मैथ्स लिया है उनके तो अभी देखिए मैथ्स वालों का पेपर हुआ है, लेकिन जो भौतिक शास्त्र का पेपर दोनों के लिए सेम रहता है। बाकी केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जितने भी पेपर आपके होंगे बायो वगैरह के सारे पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, चैनल पे फिजिक्स का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो उसको भी कंप्लीट वॉच कर लीजिए, जिसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए जी, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। वार्षिक परीक्षा 2024 भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर है आपका, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्जन में आपको बताने वाला हूँ। चलिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, प्रिंटेड पेज आपका दे रखा है, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। और अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया तो मिनिमम भी आपको 70 ही आएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी 70 आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है, ऑल क्वेश्चन आल कंपलसरी, ये आप देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ठीक है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, अर्ग भी ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि कार्य का और ऊर्जा का दोनों के सेम मात्रक होते हैं, तो ये भी अर्ग जो है होता है आपका सीजीएस पद्धति में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है, ये छोटा मात्रक होता है। अब मैं आपको कुछ अलग से चीज़ें बता देता हूँ जो कि परीक्षा में डायरेक्ट हिट करती है भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो पेपर में मैं आपको बता रहा हूँ वही आए, जो अलग से चीज़ें बता रहा हूँ वो भी बहुत बार आ जाती है परीक्षा में, इसलिए आप उनका भी ध्यान रखिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये आप ध्यान रखिए भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का छोटा मात्रक है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो वाट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वाट क्या का है? शक्ति का मात्रक है। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, आया मजा? चलिए जी, अगला देखते हैं। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक। देखिए, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम का आपका एसआई यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर होगा नहीं, केजी मीटर स्क्वायर भी होगा नहीं, न्यूटन अपॉन मीटर सेकंड इनवर्स ये भी होगा नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? जूल इंटू सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जूल इंटू सेकंड यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए? ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जी, क्योंकि वहाँ पे आपका सूत्र आपने पढ़ा होगा 2h होता है। ठीक है, तो h यहाँ पे अपन 45 डिग्री 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा की जगह अपन 45 रखे तो 45 दून 90, तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, 1 जो अधिकतम मान होता है साइन का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 45, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों, क्या? बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा जी बराबर हो जाता है आपका G'(1-D/R)। ठीक है, ये इसका हो जाता है, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा? D बराबर R हो जाएगा, तो R से R कट के एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो G क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सरल जो आपका सेकंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल होता है कितना? बी ऑप्शन, यानी कि 2 सेकंड। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है। तो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर -40 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों इस पे समान होते हैं -40 डिग्री पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी? तो आ जाएगा इसमें वॉट, क्योंकि ये पावर का है, शक्ति का है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जूल इंटू सेकंड। ठीक है,
फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो है द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड, ठीक है, बी ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 यानी कि बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर सेम रीडिंग इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सी ऑप्शन। इस प्रकार से आपके चूज द करेक्ट यानी कि सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, संवेग परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के बराबर होती है। देखिए आपने न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा होगा कि संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है, कहीं पर जगह इसे डी पी अपॉन डी टी भी लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइए क्योंकि डेल और डी का मतलब एक ही होता है, परिवर्तन, ठीक है। ये बल के बराबर होता है, बाह्य बल के बराबर, ठीक है, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी आपने पढ़ा होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, काय के, बल यानी कि फोर्स के, ठीक है, पहले में बल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसी प्रकार कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, कोणीय त्वरण, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा है, जो तरल असंपीड्य और आसान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए पहली बात तो कोई ऐसा तरल ही नहीं है इस दुनिया में जो असंपीड्य हो और आसान हो, ठीक है, थोड़ी बहुत तो शांता उसमें होगी। तो हमने इस चीज़ को एक नया नाम दे दिया है, फालतू में ऐसी चीज़ होती ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन हमने इसे आदर्श नाम दे दिया है, आइडियल, ठीक है, आदर्श। तो ऐसे तरल जो असंपीड्य तथा आसान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श तरल कहते हैं, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, फालतू की बात है ये, आदर्श इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। पांचवा है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर कितना होता है। देखिए आपने एक संबंध पढ़ा होगा कि सेल्सियस यानी कि C प्लस 273.15 केल्विन, ठीक है, बराबर होता है केल्विन, ये आपने संबंध पढ़ा होगा। तो 273.15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, गतिक घर्षण का मान सदैव रिक्त स्थान के मान से कम होता है। देखिए गतिक घर्षण का मान सदैव आपके सीमांत स्थैतिक घर्षण से कम होता है। कैसे, सीमांत यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत स्थैतिक घर्षण, ठीक है, इससे कम होता है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद तो वस्तु गति करना स्टार्ट कर देती है, अगर इससे ज़्यादा हो तो उसे ही गतिक घर्षण कहते हैं, तो उसका मान इससे हमेशा ही कम ही होगा, ठीक है। तो गतिक घर्षण का मान सीमांत स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगल एक्सेलरेशन, द लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस इज नोन एज आइडियल लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज कम लिमिटिंग फ्रिक्शन से, द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री एंड द केल्विन इज 273.15 केल्विन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सत्य सत्य आपको छाटना है। पहला क्वेश्चन क्या है, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, गलत बात है। क्यों, क्योंकि देखिए जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है I बराबर mr², ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, यहाँ पे अगर द्रव्यमान इंटू मीटर स्क्वायर होता तो हम मान लेते, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है यानी कि mv होता है संवेग के बराबर, p बराबर mv, ठीक है। तो यहाँ पे संवेग नहीं है, तो इसलिए पहले का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, असत्य यानी कि फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विकृति विमाहीन राशि है, बिल्कुल सही बात है। विकृति क्या होती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रारंभिक लंबाई बटे लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो एल से एल कट जाता है, मीटर से मीटर कट जाता है, इसलिए एक विमाहीन राशि होती है, ठीक है। तो इसका सत्य आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, बिल्कुल सत्य बात है, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। नेक्स्ट है आपका -273 डिग्री ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है, बिल्कुल सही बात है, परम ताप होता है, ये सत्य आ जाएगा। लास्ट है आपका, बर्फ का गलना समतापी परिवर्तन है, करेक्ट बात है, सत्य बात है, ठीक है, समतापी प्रक्रम। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, रॉन्ग, फॉल्स आ जाएगा। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनल क्वांटिटी, सही बात है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, ट्रू आ जाएगा।
ये वाला भी ट्रू आ जाएगा, लास्ट वाला भी ट्रू आ जाएगा, आइसोथर्मल चेंज है, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी आपको बनाना है। चलिए मैं आपको बना के बता देता हूँ सारी की सारी। चलिए पहला क्या है, पहला है आपका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए पहला क्या है आपका, के क्रॉस के। देखिए के क्रॉस के होता है 0 और अगर के डॉट के होता तो वो होता 1। ठीक है, तो के क्रॉस के में 0 आ जाएगा पहले वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोनार। तो देखिए सोनार में काई का इस्तेमाल होता है, सोनार का इस्तेमाल होता है आपका ध्वनि नेविगेशन और रेंज के लिए। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोणीय त्वरण का मात्रक आपको बताना है। कोणीय त्वरण का मात्रक आ जाएगा रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है y बराबर y1 सदिश प्लस y2 सदिश प्लस y3 सदिश, ऐसे करके चलती जाती है। चंद्रमा की गति आवधिक गति होती है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल G कैसी राशि है, अदिश राशि है भाई। और अगर यहाँ पे होता है गुरुत्वीय त्वरण तो वो सदिश राशि होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। जी और जी में अंतर बहुत ही मोस्ट IMP है, जी और जी में अंतर, ये आपको याद रखना है। जी क्या होता है, जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये अदिश राशि है, और जबकि जी गुरुत्वीय त्वरण होता है जो कि एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम मैच करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि एंगस्ट्रॉम ही है एक प्रकार से, इसका चिन्ह ऐसा होता है, ए पे ऐसी गोल गोल बना रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो 1 मीटर में आपने पढ़ा होगा, 1 मीटर में 10⁻⁻6 ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये दूरी को नापता है, काय को नापता है, दूरी को। ठीक है, दूरी यानी कि लेंथ का ये मेजरमेंट करता है, तो लेंथ यानी कि दूरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ये आपकी पास्कल के नियम पे काम करती है, पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, पास्कल आपने पढ़ा होगा, सभी जगह इसका दाब समान रहता है, आपने पढ़ा होगा। गुरुत्व को नगण्य मान लिया जाए तो सभी बिंदु पर बल का मान समान होता है, फोर्स प्रेशर सेम लगता है। ठीक है, तो पास्कल इसका राइट आंसर आ जाएगा, पास्कल का नियम है। जी और जी में संबंध बहुत ही मोस्ट IMP है। जी यानी कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, ये इसका रिलेशन होता है, आप इसको ध्यान रखिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, बिल्कुल सही इजी क्वेश्चन है कि पूरा कोई बॉडी है अपनी, कोई सा पिंड है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध लिखिए। देखिए कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध हो जाएगा, बल आघूर्ण टॉर्क बराबर होता है dl अपॉन dt। ये भी दूसरा नियम है गति आपकी न्यूटन के गति का नियम का, तो ये वहीं से आया है। ठीक है, जिस प्रकार F बराबर होता है dp अपॉन dt, उसी प्रकार टॉर्क बराबर होता है dl अपॉन dt। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम इजी है, कर सकते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन से देख लेते हैं, एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, ये आपको बताना है एक पारसेक में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपने पढ़ा होगा, डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे सिद्धांत है ये पहला वाला, तो इसका मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप वीडियो के सॉल्यूशन कंप्लीट आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, इसका मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, लेकिन अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना पड़ेगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, बहुत मेहनत करना हूँ आपके लिए, और अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो भाई पूरा का पूरा छाप के रख दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपने जलवा देख चुके होंगे, खैर आप तो अभी 11वीं में हो, 12वीं और 10वीं वाला का जो मैंने पेपर छापा है भाई, बच्चे क्या बोल रहे हैं भाई, सर थैंक यू सर, इतना मतलब रेस्पेक्ट मिला उनसे कि भाई पूछो ही मत। तो आपके भी पेपर में छापता रहूँगा, साथ ही में आप भी जैसे कि नेक्स्ट ईयर 12वीं में आओगे तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको गर्मी से ही तैयारी करने में ऐसा लगा दूंगा ताकि आप, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं पूरे MP में या पूरे इंडिया में एक ऑल इंडिया टॉपर निकालूंगा भाई इस साल। ठीक है, ये मेरा लक्ष्य है, ऑल इंडिया टॉपर निकलेगा इस यूट्यूब चैनल से, केवल ऑनलाइन तैयारी से ही। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़े दिनों में देखिए डिजिटल बोर्ड के साथ जलवा दिखाते हैं, अभी फेस रिवील नहीं किया है, जिस दिन फेस रिवील होगा ना उस दिन देखना आप जलवा। ठीक है, गर्मी में करते हैं फेस रिवील, डिजिटल बोर्ड के साथ आऊँगा लाइव, लेकिन अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं आऊँगा यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, चलिए जी
सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साइकिल में मड गार्ड क्यों लगाता है ये आपको बताना है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है कि भाई बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर, ठीक है, डेल पी अपॉन डेल टी होता है भाई बल के बराबर। तो ये इसका न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है। एक समान वृत्तीय गति से क्या तात्पर्य, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। संवेग किसे कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी को संवेग कहते हैं, एमवी, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापीय प्रसार क्या है, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गैसें पलायन कर जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। संवेग संरक्षण का नियम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बॉयल का नियम आपको बताना है, ऊष्मागति की थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। भारहीनता किसे कहते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होता है, तो जी बराबर अपन जब जीरो हो जाता है, ठीक है, ये होता है जी बराबर जब जीरो हो जाता है, ए हो जाता है, तो हमें वेटलेसनेस की कंडीशन पता चलती है। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति आपने पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम वाला, ठीक है, कि अगर कोई वस्तु अपने पाथ का रिपीटेशन करती है, यानी कि एक ही मार्ग का अनुसरण करती है, ऐसे चलती जाती है, तो उसे कहते हैं अपन सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। निम्न में सार्थक अंकों की संख्या आपको बताना है, कर सकते हैं। घर्षण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। ऊर्जा और शक्ति में अंतर लिखिए। देखिए ऊर्जा और शक्ति में अंतर बिल्कुल इजी है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये इसका मेन अंतर है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो वहीं शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ये आप लिख सकते हैं। विमी सूत्र आप लिख सकते हैं। शक्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, P बराबर F क्रॉस V स्थापित करना है आपको। तो देखिए बिल्कुल आप, मैं चलिए इसको सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। देखिए आपने P बराबर पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है, W बटे T, कार्य बटे समय होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए W की जगह हम रखेंगे दूरी बटे विस्थापन, यानी कि सॉरी बल गुणित विस्थापन। तो देखिए F इंटू दूरी क्या होगी, ds, ये विस्थापन होगा, बल गुणित विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है, अपॉन में t। तो ds अपॉन t क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा वेग, तो f क्रॉस v, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये इस प्रकार से सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए आदर्श गैस किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्यास्थता स्टील की अधिक होती है रबर से। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, गलत बात। दो सदिशों ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, अदिश एवं सदिश गुणनफल आपको निकालना है, ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, ठीक है। ए डॉट बी तो बिल्कुल ईजी है, 3 दूनी -6 -4 एकम 4 प्लस माइनस आएगा -5 3 15, ठीक है। तो 15 में से ये तीनों जुड़ जाएंगे, -15 और -10 -25, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सदिश गुणनफल आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट इसका बना के करते हैं इस प्रकार से, आई जे के फिर सदिश गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणांक लिख के आपने किया होगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो सदिशों का परिमाण i + j i + 4j - 2k और ये सदिश दे रखा है, दिशा के अनुदिश एकक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी कि यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कर सकते हैं। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल t बराबर 2h sin थीटा अपॉन t, ये वाला करना है आपको। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास कर सकते हैं आप, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, हॉरिजेंटल रेंज। समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन समीकरण, y बराबर क्या होता है, a sin ओमेगा t, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, a sin ओमेगा टी, ये होता है विस्थापन का समीकरण। पास्कल का नियम समझाइए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि गुरुत्व नगण्य हो तो बिल्कुल पास्कल का नियम कर सकते हैं आप, ठीक है। हर जगह हर बिंदु पे दाब समान रहता है। बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी 3 ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, तथा एक होती है तरल ऊर्जा, ठीक है, बहते हुए द्रव की तरल ऊर्जा, ये तीनों दाब ऊर्जा बोलते हैं उसे। ये तीनों का योग, ठीक है, तीनों का योग काइनेटिक एनर्जी प्लस एक तो हो गई आपकी घनत्व यानी कि रो प्लस के प्लस स्थितिज ऊर्जा को मैं इससे दर्शा देता हूँ, ये आपका एक कांस्टेंट संख्या होती है, ठीक है। ये होता है आपका पास्कल का बर्नौली का थ्योरम, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको आपको वहीं पर समझा दूंगा, वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पेपर यहाँ पर चल रही है भाई 70/70 की तैयारी। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर हम पास हो जाएंगे ना सर, हम, अरे भाई इस यूट्यूब चैनल पे पास फेल की बात नहीं होती है, इस यूट्यूब चैनल पे एक ही बात होती है, 70/70 ठोक के आओगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लव यू गाइस।